नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पालखीवाला। तो आज हम बात करेंगे 12 से 19 जुलाई के साप्ताहिक करंट अफेयर पे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस देश में ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रीयूजेबल PPE किट लॉन्च की गई? तो ये काम भारत के द्वारा किया गया है। बी सही आंसर है। किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर कालो पुलिस स्टेशन राजस्थान को यह पुरस्कार 2018 में दिया गया था और वहीं पर अबरडीन को 2019 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर नादौन पुलिस स्टेशन को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी नरेंद्र कुमार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है और यहीं पर ज्ञानेंद्र निगोम्बाम से पहले मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे। इन्होंने इस्तीफा दिया और इनके जगह पे ही ज्ञानेंद्र निगोम्बाम की नियुक्ति की गई है। फ्लिपकार्ट, जो कि एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, उसने कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक सरकार के साथ कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में इसरो किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर ब्राजील का उपग्रह है अमेजोनिया 1, इसे इसरो 2020 अगस्त में लॉन्च करेगा। और इजराइल ने अभी हाल ही में ओफेक 16 उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि एक जासूसी उपग्रह है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। और वहीं पर ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो यहाँ पर BCCI ने राहुल जौहरी, जो इसके CEO थे, इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इन्होंने फरवरी में ही इस्तीफा के लिए BCCI के पास एप्लीकेशन किया और अभी कुछ दिन पहले इनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन से देश पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है स्वीडन का है। तो भारत का कितना है? भारत का तो 117 है, 117। तो भारत का स्थान है, जो कि काफ़ी नीचे है। एशिया का सबसे बड़े टायर 4 डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? टायर 4 मतलब अब अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वहाँ पर स्टोर होता है, फिर वहाँ से निकल के आपके पास पहुँचता है। अब ये समझना है टायर 4 क्या होता है। टायर 1 वो होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो छोटे स्तर पे यूज होता है, उसे टायर 1 डाटा सेंटर कहते हैं। टायर 2 जो हमसे बड़े जगह पे, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़ी बड़ी थोड़ी थोड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पे टायर 2 डाटा सेंटर का उपयोग किया जाता है। टायर 3 जिनकी वैसी कंपनी जो एक देश भर में फैली हो, तो उसे हम टायर 3 डाटा सेंटर के रूप में कह सकते हैं कि वो टायर 3 डाटा सेंटर का उपयोग करती है। अब टायर 4 डाटा सेंटर मल्टीनेशनल कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, CEO, अमेजन, ये सब कंपनी जो है टायर 4 डाटा सेंटर का उपयोग करती है। और ये जो डाटा सेंटर है, टायर 4 डाटा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डाटा सेंटर, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। किस देश की बोइंग कंपनी ने भारतीय सेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर दी है? ये काम अमेरिका ने किया। अमेरिका की कंपनी है बोइंग। ली सिएंग लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ली सिएंग लुंग अभी हाल ही में सिंगापुर में चुना हुआ था, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने लगातार चौथी बार वहां पर जीत हासिल करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, यानी लगातार 4 बार से वहां के ये प्रधानमंत्री हैं। किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है? तो ये काम छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में देश की पहली ई लोक अदालत आयोजित की गई है। दलाई लामा के जीवन पे एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है
हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो इसके लेखक का नाम है तेंजिन गचे टेंथोंग, जो इनके भाई हैं, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पर ये जो काम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ये डेयरी प्रोडक्ट में पूरी शुद्धता की गारंटी देता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो ये हैं भारत के कप्तान विराट कोहली। कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? तो ये 2018-19 में भी भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार थे। तो ये काम अमेरिका के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? इस रोको टोको अभियान के तहत जो लोग इस महामारी में बिना मास्क के सड़क पे निकलेंगे उन्हें सम्मानपूर्वक मास्क दिया जाएगा और उसके बदले उनसे 20 रुपये शुल्क ली जाएगी। तो ये काम मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो इन्होंने 2030 तक भारत को ग्रीन रेलवे बनाने की योजना की है और इसी के अंतर्गत एक मध्य प्रदेश में रीवा जगह है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 75,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की घोषणा की है। अ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, यानी इसके लेखक कौन है? तो रॉस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। और यहाँ पर आरसी भार्गव के द्वारा भी एक किताब लिखा गया था जिसका नाम है गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ये आरसी भार्गव के द्वारा लिखा गया था। और तेंजिन गए टेंथोंग ने यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले दलाई लामा के बायोग्राफी लिखी है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंद्रेज डूडा पोलैंड देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत किस देश से 72,000 सिग 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो ये काम अमेरिका से की गई है, वहां से सिग 716 असॉल्ट राइफल भारत खरीदेगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी की वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? रूस बन गया है ये पहला देश जो कि ह्यूमन ट्रायल को पूरा कर लिया। अगर ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेती है तो यहाँ पर सबसे पहला देश होगा जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली होगी। और रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। और यहाँ पर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी कुछ ही दिन पहले किया गया है जो कि व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे किस राज्य से गंटूर, यहाँ पर गंटूर होगा, ठीक है, गंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च की ढुलाई की है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ से बाय रेलवेज ये पहली बार किया गया है कि गंटूर से बांग्लादेश सूखी मिर्च दी गई है। इससे पहले ये काम बाय रोडवेज होता था। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ का निवेश किया है? यहाँ पर ये चारों कंपनी ने अभी हाल में कुछ महीने पहले से अगर ले लें तो चारों कंपनी ने यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है। और सबसे जो बड़ा निवेशक यहाँ पर है इस चारों में से वो है फेसबुक, जिसने 44,000 करोड़ लगभग 44,000 करोड़ का निवेश किया है। और 730 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनी है क्वालकॉम वेंचर्स। तो इसने अभी 730 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म में लॉन्च किए हैं। किस स्कूली छात्र के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल बनाया है? तो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ये किया गया। इसके CEO हैं अमिताभ कांत। तो इन्होंने स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल बनाया है जिसके द्वारा जो स्कूली छात्र हैं वो घर में बैठे हुए ऐप बनाना सीख सकते हैं। किसे BCCI का अंतरिम
सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हेमंत आमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले आईपीएल के सीओओ भी थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी थे। तो इन्हें ही बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये काम आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। ये जो है ये डिवाइस है, ये मोबाइल के द्वारा कनेक्ट रहता है और ये 15 मिनट में 10 बाय 10 के रूम को पूरी तरह से कीटाणु रहित, वायरस रहित कर सकता है और ये इसकी क्षमता है। तो ये काम आईआईटी कानपुर ने किया है। किस राज्य सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को बहुत ही लाभ पहुंचा है। सरकार ने कितने सैन्य कर्मियों की सेवा में कितने वर्ष से कम के लिए इनवैलिड पेंशन की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर ये वर्ष रखा गया 10 वर्ष। पहले इनवैलिड पेंशन के लिए 10 वर्ष से ऊपर या 10 वर्ष तक थी, लेकिन अब ये अगर कोई दिव्यांग है, किसी प्रकार का दिव्यांग है, तो ये काम उसे 10 वर्ष से कम में ही कर लेना। पहले भी था इनवैलिड ग्रेचुअलिटी दिया जाता है 10 वर्ष से कम को, लेकिन अब इनवैलिड पेंशन देने की अनुमति देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई आरटी-पीसीआर पर आधारित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है, जो कि मात्र 399 रुपये की है? तो ये लॉन्च किया गया है अभी मानव संसाधन विकास जो मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल, इनके द्वारा किया गया है। भारतीय रेलवे ने में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को पटरी पर दौड़ाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को दौड़ाया, जिसका नाम शेषनाग था, और ये नागपुर से सिकंदराबाद तक चली है और ये रिकॉर्ड भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में बनाया है। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह। तो इन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से दिया गया है कि एनिमल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप किया जाए। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर अफगानिस्तान के राजदूत थे विनय कुमार, इनके जगह पर रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर विक्रम दुराईस्वामी को बांग्लादेश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन की स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने निमोनिया जैसी बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है और ये काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसके द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार ने, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भू रिकॉर्ड के कार्य को डिजिटलाइजेशन करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है कि राज्य के भू रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन किया जाए, जिससे आगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। अगला प्रश्न है, पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किस फैक्ट्री में किया गया है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड। तो पोस्ट कोविड कोच जो कि कोविड-19 के महामारी से बचने के लिए, वहाँ उसके वायरस से बचने के लिए एकदम अलग तकनीक के साथ उस कोच का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम है
उस फैक्ट्री का नाम है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, अशोक लवासा को किस बैंक ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर यह काम एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है और जिसकी जो स्थापना थी 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा की नियुक्ति की गई है। किस राज्य ने पोबो रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है? किस राज्य में पोबो रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है? तो ये है आपको असम में। असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने यहाँ पर असम के जो पोबो रिजर्व फॉरेस्ट है इसे अपग्रेड करने की घोषणा की है, तो इसलिए ये चर्चा में आया है। तो यहाँ पर पोबो रिजर्व फॉरेस्ट आपको असम में स्थित है। HCL के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सत्य नडेला, रोशनी नादर, शांतनु नारायण, राजीव सूड़ी। तो यहाँ पर रोशनी नादर जो कि 2019 में HCL की CEO बनी थी, उसे अब HCL के चेयरमैन बना दिया गया है। और यहाँ पर सत्य नडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, राजीव सूड़ी नोकिया सोल्यूशन एंड नेटवर्क के CEO हैं और शांतनु नारायण एबडॉन सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड के CEO हैं। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्था ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो ये काम अभी IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। IIT कानपुर के द्वारा शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग किट का निर्माण किया गया था जो किसी भी रूम को 15 मिनट में पूरे कीटाणु रहित करने की क्षमता रखता है। और IIT दिल्ली के द्वारा सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पोर्टेबल अस्पताल IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांस योजना के साथ योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा काम किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार, ठीक है। और इसके जो मतलब सबसे अच्छे शहर हैं माने जाते हैं आंध्र प्रदेश के, वो हैं विशाखापट्टनम और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ये काम किया जा रहा है और ये सिर्फ यहाँ पर केबल लगाए जाएंगे, तार लगाई जाएगी और लगभग 69 तारे के द्वारा ये पुल का निर्माण किया जाएगा जो कि करीब 400 कुछ मीटर लंबा है, 473 मीटर, हाँ 473 मीटर लंबा है। और ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेट लिमिटेड के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। तो अभी जो है भारतीय रेलवे में 55% रेलवे लाइन विद्युतीकरण हो चुका है, मात्र 45% को यहाँ पर अगले 3 साल में वो भी पूरा कर लिया जाएगा। और वहीं पर केंद्रीय रेल मंत्री के जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की भी घोषणा की है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक जेडनिक ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह फुटबॉल खेल से जुड़े खिलाड़ी थे, फुटबॉल। विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सर्प दिवस आपको 17 जुलाई को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। किस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? जोश हेजलवुड, पीटर सीडल, ब्रेटली, मिशेल स्टार्क। तो यहाँ पर ब्रेटली जो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज थे उसे स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य ने कचरे से बिजली बनाने के फैसले के तहत वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये काम उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, वेस्ट टू एनर्जी। और यहाँ पर उत्तराखंड में करीब 900 टन
कचरे उत्पादन होते हैं, जिसमें मात्र 60% ही कचरे उठ पाते हैं, बाद बाकी वैसे ही 40% पड़े रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी ने कक्षा 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता समाप्त कर दी है? तो आईआईटी ने 75% अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दी है। अगला प्रश्न है, चीन और पाकिस्तान ने आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। यह परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित होगी? झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी। तो ये परियोजना झेलम नदी पे क्रियान्वित की जाएगी, झेलम नदी। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये परियोजना बनाई जाएगी वो पीओके का क्षेत्र है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक जो है तीसरी है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे चाइना है और सेकंड में यूएस है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्ष में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है? तो यहाँ पर 27.3 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर किया है। ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिपोर्ट हैं और इसके जो प्रेसिडेंट है अंचिम सेंचर हैं। ठीक है। तो इस अनुसार से 2020 में 130वां रैंक भारत का है और 2019 में इसका रैंक 129वां था। तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। किस राज्य ने हरला त्योहार के अवसर पर स्मृति वन योजना का उद्घाटन किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। तो इसने ऐसा काम किया है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रमेश टीकाराम किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये एक दिव्यांग खिलाड़ी थे जो पैरा बैडमिंटन खेल से संबंध रखते थे। तो ये सही आंसर है। इनका निधन अभी कोविड-19 के कारण हो गया है। तो ये बैडमिंटन के खेल से संबंध रखते थे। नारवाड किस राज्य के आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए देने की अनुमति दी है? नारवाड। तो ये काम जो नारवाड का फुल फॉर्म है उसे ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसने अभी पश्चिम बंगाल को अम्फान चक्रवात से प्रभावित राज्य माना है और इसे ही पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, जिसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्टीव वॉ, ब्रेट ली। तो यहाँ पर स्टीव वॉ जो हैं इनके द्वारा लिखी गई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रहे हैं। और आज का अब लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर किस राज्य में आशा की जो कार्यकर्ता है और आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनको मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो अगर कोविड-19 ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पेंशन दिया जाएगा। ये काम उड़ीसा के द्वारा किया गया है, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। तो ये काम उड़ीसा के द्वारा किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले और करंट अफेयर के साथ, और फिर साप्ताहिक करंट अफेयर हम अंत में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस पूरे वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।